स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना अपने आप में ये बताता है कि लोग फाइनेंशियली लिटरेट हैं या लोग अच्छा कर रहे हैं? दो चीजें हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी भी आपको फाइनेंशियल रिस्क से रिलेटेड है और फाइनेंशियल रिस्क जैसा आपका खुद का सर्वे दिखा रहा है आय पर निर्भर करता है। आपकी जितनी ज्यादा आय है आपके अंदर उतनी ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी और उतनी ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। आपने 100 रुपए लगाए स्टॉक मार्केट में, वो 1000 भी बन सकते हैं लेकिन वो घट के 0 भी हो सकते हैं। औसतन लोग उसका नहीं लेना चाहते हैं रिस्क। मैं एक पॉलिटिशियन से बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जर्नलिस्ट, एक फाइनेंस जर्नलिस्ट से बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए सुप्रिया जी, क्या इस देश में वो अच्छे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के? आपको लगता है अभी के हालात में कि लोग स्टॉक मार्केट की तरफ कम देख रहे हैं और उन ऑप्शंस को ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं या उनकी जरूरत है? आपका सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल का मूल स्वरूप जो है, द बेसिक फाउंडेशन ऑफ दिस क्वेश्चन जो है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट कब होता है। इन्वेस्टमेंट तब होता है जब आपके खर्चे, आपकी सेविंग जो आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियली सिक्योर करता है, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तब आप उसको रिस्क लेकर इन्वेस्ट करते हैं। आज जो देश की हालात है, और इसको मैं पॉलिटिकल हैट पहन के नहीं बोल रही हूं, आज जो देश की हालात है, जब गरीबी बढ़ी है, लोगों की आय घटी है, बेरोजगारी ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, लोग कम रिस्क लेने को तैयार हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि कल को अगर इस रिस्क पर रिटर्न कम आएगा तो आगे क्या होगा। मैं जरा एक सेकंड बोलना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि लोगों को आंकड़े के हिसाब से देखना चाहिए। म्यूचुअल फंड के डेटा उठा के देखिए कि रिटेल पार्टिसिपेशन म्यूचुअल फंड में मंथ ऑन मंथ पिछले 5 सालों से 6 सालों से कैसे बढ़ा है, वो आंकड़ा आपको दिखाना चाहिए यहाँ पर। इसमें सर मैं वो आंकड़ा है इसमें भारत में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों में मिला के केवल 3% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, 6% लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। आपको जो म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट का साइज बड़ा दिखाई देता है, रिटेल पार्टिसिपेशन अभी भी बहुत कम है। क्योंकि भारत की साइज बहुत बड़ी है, इसलिए ये सर्वे और महत्वपूर्ण हमें बताता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में से अभी बहुत बड़ी आबादी भारत से दूर है। केवल 3% लोग स्टॉक मार्केट में और 6% म्यूचुअल फंड में है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से वो ज्यादा दिखाई देता है। अब मेरे सवाल है, किस आय वर्ग के परिवारों ने सबसे ज्यादा लोन लिया है? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। किस मैं जोड़ दूं लोन के सवाल पर, जफर साहब कह रहे थे इसमें पर्सनल लोन अकेले शामिल नहीं किया गया, इसमें सारे लोन का सर्वे किया गया। सारी चीजें थी, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, प्रॉपर्टी लोन, सारे लोन में जो हमारे पास डेटा निकल कर आया, सबसे चौंकाने वाला डेटा था कि भारत में कर्ज सबसे ज्यादा पर्सनल कैटेगरी में। अब ये क्या है? ये मैं आपको ये एक बार फिर से सवाल दिखा रहा हूं कि लेवरेज करने की शक्ति बहुत है। कौन से आय वर्ग के लोग या परिवारों ने सबसे ज्यादा लोन लिया है? यह बहुत बड़ी बात है। आइए जरा देखते हैं। 15,000 से कम, जाहिर सी बात है, इनके पास क्रेडिट कार्ड भी कम होता है, इनके इन्वेस्टमेंट्स भी कम होते हैं और इन्होंने लोन भी कम ले रखा है। यहां पर मामला बढ़ता है। 15,000 से 35,000 16%। इंटरेस्टिंग बात क्या है, 35,000 से 50,000 वाले लोगों ने 15 से 35,000 से कम लोन लिया है। और इतना ही नहीं, एक और बात है, जिनके पास 50,000 से ज्यादा जिनकी आय है, उन्होंने भी 15 से 35,000 से कम लोन लिया है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। इस और 11% परिवारों ने कर्ज लिया है। अब सवाल यह होता है कि सबसे ज्यादा लोन किस राज्य के परिवारों ने लिया है? देखिए, भारत के अधिक बड़ी आय के लोग, 50,000 से ज्यादा आय के लोग में भी केवल 14% लोग लोन ले रहे हैं। यह भी हमें बताता है कि क्रेडिट का पेनिट्रेशन उतना नहीं है जितनी बात की जाती है। सबसे अधिक नीचे आय वर्ग वाले लोग तो कम लेते ही, पर जो हाई इनकम लोग हैं वो भी उनका क्रेडिट का पेनिट्रेशन लो है। हाँ, अब आप जो बता रहे हैं, अब सवाल यह है हमारा, सबसे ज्यादा लोन किस राज्य के परिवारों ने लिया है? कौन से राज्य हैं जो कि लोन सबसे ज्यादा लेते हैं? सबसे पहले तमिलनाडु, ओके, महाराष्ट्र। अब ये मुझे थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी हमने काफी देखी है। केरल नंबर 3, ये भी फाइनेंशियल लिटरेसी में ऊपर है, लेकिन ये 11% की श्रेणी में कैसे आ रहा है? अब मेरा एक रैंडम सवाल है, क्या जो रैंडम सवाल है वो मैं आपसे पूछने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप सबसे ज्यादा लोन किन परिवारों ने लिया है? एक क्विक रिएक्शन मैं आलोक जी से लेना चाहूंगा। आलोक सर, आप जब हम बात कर रहे हैं लोन्स की, जब हम बात कर रहे हैं स्टेट वाइज लोन्स की, आपको कुछ इसमें पिक्यूलियरिटी दिख रही है, खासकर ये देखते हुए कि जिनकी 35,000, 15,000, 35,000 तक सैलरी है, वो काफी ज्यादा लोन ले रहे हैं? जो मुझे इस आंकड़े का विश्लेषण की जो समझ में आ रही है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां आय बहुत कम थी और तमाम खुशहाली के मेजरमेंट बहुत अच्छे नहीं थे,
कर्ज लेने में भी वो राज्य काफ़ी पीछे हैं। मुझे लगता है कि कर्ज लेने का ताल्लुक इस बात से भी होता है कि आप कोई नई एसेट क्रिएट करना चाहते हैं, जीवन शैली बेहतर करना चाहते हैं। नॉर्मली जो बिल्कुल सब्सिस्टेंस लेवल पे जीने वाला व्यक्ति होता है वो, ऐसा मेरा मानना है, कर्ज को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव होता है। लेकिन जिनकी इनकम 1 लाख 2 लाख 3 लाख है वो कर्ज को लेकर बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अगली बार सर्वे में कैजुअल होने से मतलब क्या है सर आपका? मतलब कैजुअल का मतलब ये होता है कि मैं शर्ट खरीदने गया, क्रेडिट कार्ड अगर मेरे पास है तो एक के बजाय 4 शर्ट लेके आ गया। अंडरस्टूड। मेरी शर्ट का बजट है 2000 में 8000 रुपए की 4 शर्ट लेके आ गया। अंडरस्टूड। और अगर आप देखें इस बिहेवियर को कंपनियां एनकरेज करती हैं कि अगर आप ये वाला कार्ड यूज करेंगे तो 10% का कैशबैक। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि 10,000 रुपए की शर्ट जब मैं खरीदूं तो 2-2 हज़ार के 5 नोट गिन के दूं, तब तक मैं माइंड रिवाइज कर लूंगा। एक स्वाइप किया मैंने, मेरे अकाउंट से 40,000 रुपए निकल गया। ये उनके लिए बहुत मुफीद और पॉजिटिव होता है। तो एक अलग तरह की स्ट्रेटजी भी काम करती है, कार्ड के जरिए आप पेमेंट करें। और इसमें एक चीज़ आप और नोट करेंगे कि जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उनसे आप पूछें कि आपको पता है क्रेडिट कार्ड पे आप कितना ब्याज देते हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। अंजुमन जी, भले ही वो एक बहुत छोटा सेगमेंट हो क्रेडिट कार्ड का, लेकिन क्या ये पर्याप्त नहीं है उस डेट ट्रैप में ले जाने के लिए, जिससे कई जगह हमने देखा, कई मुल्कों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है। हाँ, और ये आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है क्योंकि बड़ा काफ़ी लंबा सर्वे है। 70% लोग क्रेडिट कार्ड के पेमेंट रोल ओवर करते हैं, यानी अपना पूरा भुगतान समय से नहीं करते, या तो मिनिमम बैलेंस पे करते हैं या उसे आगे ले जाते हैं। जिन लोगों ने एक तो क्रेडिट कार्ड का जो बेस है जिनसे उनसे हमारी बात हुई, उसमें 70% लोग ऐसे हैं जो समय पर अपने क्रेडिट कार्ड का, फिर से ये जवाब रिपीट कर दीजिए। 70% लोग अपने क्रेडिट कार्ड के भुगतान समय पर नहीं करते हैं, मिनिमम बैलेंस पे करके अपना सिबिल स्कोर बचाने की कोशिश करते हैं और पेमेंट रोल ओवर करते हैं और आगे ले जाते हैं। और इसलिए जब मैं कह रहा हूं कि जब पर्सनल लोन की कैटेगरी सबसे बड़ी दिख रही है, जो सरप्राइज है, क्योंकि लोन अगर लिया जा रहा है तो एक सवाल पूछा अंजुमन जी, क्या हमको आप बता सकते हैं कि किस राज्य के लोग जी, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ। एक चीज बड़ी वरींग थी इस सर्वे में, और इसमें कोई दलगत राजनीति की बात नहीं है। इस सर्वे में बोला गया कि लोन लेने वाले जो लोग हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो 16% हैं। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन ले रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत बड़े डेट ट्रैप में हैं। Exactly. और एक चीज और, आलोक जी की बात को थोड़ा और बढ़ाते हुए बोलूंगी, उत्तर प्रदेश और बिहार की क्योंकि बार बार बात हो रही है और मैं वहां से आती हूँ, मेरे लिए थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है कि हम कम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या कम लोन लेते हैं। उसका एक कारण है कि फाइनेंशियल इलिटरेसी के चलते मनी लेंडर्स के थ्रू, लोकल मनी लेंडर्स के थ्रू ज्यादा काम होता है। Valid point. तो मुझे लगता है टू रन डाउन अ स्टेट इज नॉट द राइट।